हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज टीडवाना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे नाइट्रो एल्केन एंड नाइट्रो एरिन। यदि नाइट्रो समूह है एल्केन के किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है या फिर बेंजीन या बेंजीन से जुड़े हुए बेंजीन के जैसे ही दूसरे एरोमेटिक यौगिकों में किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है तो क्रमशः नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरिन्स का निर्माण होता है। हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे 2 नाइट्रोप्रोपेन। 2 नाइट्रोप्रोपेन में जो नाइट्रो समूह है वो प्रोपेन के 2 नंबर कार्बन पर जुड़े हुए एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, जिसकी वजह से जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है 2 नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रो यौगिकों का जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो नाइट्रो समूह को हम एज ए प्रतिस्थापी मानते हैं और कार्बन श्रृंखला के जितने नंबर कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उस नंबर के साथ हम नाइट्रो पूर्व लगन लगाकर इन यौगिकों का हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो प्रोपेन में यदि इस 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला का हम नामकरण करें तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो 2 नंबर कार्बन पर जुड़े हुए एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। तो नाइट्रो समूह को हम किसके रूप में मानेंगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी के रूप में। नाइट्रोबेंजीन, यदि नाइट्रो समूह बेंजीन वाले के किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। ये किसका एग्जांपल है? नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन का एक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का एक दूसरा एग्जांपल है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसमें 2 नंबर कार्बन पर एक नाइट्रो यहाँ पर है, एक नाइट्रो यहाँ पर है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH। इस यौगिक का हम नामकरण करेंगे तो इस कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, ये 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6। तो 2 नंबर कार्बन पर एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, 4 नंबर पर एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है और 6 नंबर कार्बन परमाणु पर एक नाइट्रो समूह है जुड़ा हुआ है। तो इस यौगिक का नाम हो जाएगा 2,4,6। 3 नाइट्रो हैं तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस यौगिक का जो नाम है वो हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और इसका जो साधारण नाम है वो है पिक्रिक एसिड। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो एक एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक है जिसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला जो बिंदु है अपना इस चैप्टर में वो है नाइट्रो एल्केन के बनाने की विधियाँ, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। सबसे पहले जो इजीएस्ट मेथड है नाइट्रो यौगिक बनाने का वो हम बनाते हैं एल्किल हैलाइडों से, जो कि इजीली अवेलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को हम एल्कोहल से बना सकते हैं, जो कि एल्कोहल है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल हम काम में लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस हमें करना हो तो सबसे ईजीएस्ट जो अवेलेबल सोर्स के रूप में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल रहता है वो एल्कोहल रहता है। एल्कोहल से फिर हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं और उस एल्किल हैलाइड से फिर हम नाइट्रो यौगिकों का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एल्किल हैलाइडों से नाइट्रो यौगिकों का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। यदि एल्किल हैलाइड की हम AgONO सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? AgONO सिल्वर नाइट्राइट के साथ।
तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। जिस कार्बन परमाणु पर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो हेलोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाएगा NO2 समूह के द्वारा और किसका निर्माण हो जाएगा AgCl और नाइट्रो एल्केन का। इस जो मेथड है कि एल्किल हैलाइड की हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवा के जो नाइट्रो एल्केन बनाने की जो मेथड है, इस विधि में हम केवल प्राथमिक नाइट्रो एल्केन का ही निर्माण कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा रूप है कि यदि हम एल्किल हैलाइड की सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो भी हमें नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है, तो भी हम नाइट्रो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड RCl की हम किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो RnO2 और NaCl का निर्माण हो जाता है। ये दोनों मेथड हैं वो कुछ अलग हैं। एक बार तो हम एल्किल हैलाइड की किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे थे, AgONO सिल्वर नाइट्राइट के साथ, और दूसरी बार हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ। ये जो ONO है वो तो है सिल्वर नाइट्राइट और ये है सोडियम नाइट्रेट। तो जब हम सिल्वर नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो RnO2 और RnO2 नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। यदि हमें सिल्वर नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट के स्थान पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट का उपयोग करें, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट का यदि हम उपयोग करें तो हमें नाइट्रो एल्केन के स्थान पर एल्किल नाइट्राइट का निर्माण इस मेथड के द्वारा होगा। तो यदि एल्किल हैलाइड है अपने पास और सिल्वर नाइट्राइट जो पहले हम ले रहे थे AgONO, इसके स्थान पर यदि हम क्या ले लें, AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट ले लें, तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण न होकर किसका निर्माण होगा, एल्किल नाइट्राइट का। पहले हम सोडियम नाइट्रेट ले रहे थे और सोडियम नाइट्रेट के स्थान पर सोडियम नाइट्राइट काम में लें तो किसका निर्माण, तो भी किसका निर्माण होगा, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण इस मेथड के द्वारा होगा। तो ये नाइट्रो एल्केन के बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजीएस्ट मेथड है कि हमारे पास एल्किल हैलाइड है, उसकी अभिक्रिया या तो हम सिल्वर नाइट्राइट के साथ करें या फिर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो एल्किल नाइट्रो एल्केन का निर्माण इस मेथड के द्वारा हो जाएगा। नाइट्रो एल्केन के निर्माण की जो दूसरी मेथड है वो है तृतीयक कार्बेनेमीन, ऐसी एमीन जिसमें जो NH2 समूह है वो तृतीयक कार्बन टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो। इस बार जो क्रियात्मक समूह है पहले से हमारे पास कौन सा है, टर्सरी नहीं, प्राइमरी एमीन ही है, लेकिन प्राइमरी एमीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन परमाणु है वो कौन सा कार्बन परमाणु है, टर्सरी कार्बन परमाणु है। ये टर्सरी कार्बन यानी जिससे 3 और कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों, ये टर्सरी कार्बन है। और इस टर्सरी कार्बन से कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, NH2, तो ये क्या हो गया है, टर्सरी कार्बिनेमीन। और इस टर्सरी कार्बिनेमीन की हमें अभिक्रिया करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से, उसका ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, किसके साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो जो NH2 समूह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 समूह में कन्वर्ट हो जाएगा। ये NH2 समूह किस में कन्वर्ट हो गया है, NO2 समूह में कन्वर्ट हो गया है। नाइट्रो एल्केन का निर्माण इस मेथड के द्वारा हो जाएगा। तो ये नाइट्रो एल्केन के निर्माण की दूसरी मेथड हुई जिसमें हम तृतीयक कार्बेनेमीन की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। तीसरी मेथड है यदि हमारे पास
केवल सिंपल हाइड्रोकार्बन हो, उस पर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं हो, तो भी हमें नाइट्रो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। ये जो मेथड है इसमें हम कोई स्पेसिफिक नाइट्रो एल्केन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक या एक से अधिक नाइट्रो एल्केन का मिक्सर बनेगा। तो ये नाइट्रो एल्केन बनाने की एक मेथड है, लेकिन कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की जो वाष्प है उसको हम उच्च ताप पर नाइट्रीकरण करवाने पर विभिन्न जो नाइट्रो एल्केन है उनका मिश्रण हमें मिलता है। जैसे ये प्रोपेन है, प्रोपेन की हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ हाइयर टेम्परेचर पर हम इस अभिक्रिया को करवाएंगे। तो जैसे 2 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो मेथेन, इस प्रकार के जैसे 1, 2, 3 और 4 कंपाउंडों का मिश्रण हमें यहाँ पर मिला है। 4 नाइट्रो एल्केनों का मिश्रण हमें यहाँ पर मिला है। तो इस जो अभिक्रिया है हाइड्रोकार्बन की, हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जो नाइट्रो एल्केन बनाते हैं, इस अभिक्रिया की क्या मेथड हुई कि ये अभिक्रिया है वो उच्च ताप पर संपन्न होती है। उस ताप पर इसलिए संपन्न होती है क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन है उस पर पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो अभिक्रिया होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होगी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप जानते हो कि जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जैसी कोई स्पीसीज प्रेजेंट नहीं होती है। होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, टूटता है, जिसके लिए हाइयर एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि या तो हमें सनलाइट से या फिर हाइयर टेम्परेचर पर अभिक्रिया करवाने पर संपन्न होती है। तो ये जो मेथड है कि केवल हाइड्रोकार्बन हमारे पास है और उसके नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा के जो नाइट्रो एल्केन बनाने की जो मेथड है वो हाइयर टेम्परेचर पर संपन्न होती है, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो केवल एक पर्टिकुलर नाइट्रो एल्केन न बनकर एक से अधिक नाइट्रो एल्केन का मिक्सर हमें मिलेगा। तो ये 3 मेथड्स थी जिसके द्वारा हम नाइट्रो एल्केन का सिंथेसिस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे के जो वीडियो है उसमें हमें नाइट्रो एल्केन के रासायनिक गुण हैं उनको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।